मूवी स्टार्ट होती है क्रिएटर जैसे ऑब्जेक्ट से जो जमीन की तरफ आ रहा होता है। वो ऑब्जेक्ट आकर एक डेजर्ट में गिरता है। वहाँ एक हंटर और उसका डॉग होता है। उसका डॉग फौरन से वहाँ जाता है, लेकिन ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जबकि हंटर को एक अजीब सी रोर की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो गन उठाकर फायर के लिए रेडी हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर रैनी को देखते हैं, जिसको अजीब पेट्स पालने का शौक था। फिर हम देखते हैं कि रैनी अपनी लिजर्ड पेट को जला रही होती है क्योंकि वो मर गया था। वो अपनी मदर से कहती है कि वो उसे स्टोर लेके जाए ताकि वो अपने पेट्स का खाना ले सके। हम उसकी मदर के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जिसे रैनी बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ये देखकर कि उसकी मदर का बॉयफ्रेंड उसे डांटता है, रैनी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कार पर स्क्रैच मार देती है। अगली सीन वो रेडी होकर स्कूल आ जाती है। हम वहाँ देखते हैं कि रैनी का कोई दोस्त नहीं है और सब लोग उसे तंग करते हैं। इसी वजह से वो जानवरों को अपना अच्छा दोस्त मानती है। फिर जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उसकी माँ उसे पिक करने आती है। रैनी ये नोटिस करती है कि उसकी मदर का बिहेवियर थोड़ा चेंज है, जिससे वो समझ जाती है कि उन गांव के बॉयफ्रेंड से कुछ झगड़ा हुआ है। वो अपनी मदर को कहती है कि वो उसे छोड़ दे, बट उसकी मदर कहती है कि मुझे उससे प्यार है और मुझे उसके साथ अच्छा फील होता है। फिर वो घर आती है, अपने क्रीपी एनिमल्स को फीड देती है और उनके साथ गाना गाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो रैनी की मदर का बॉयफ्रेंड कार्स पर स्क्रैचेस का बताता है और साथ ये भी बताता है कि माइक्रोवेव से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जिस पर लिंडा बताती है कि उसने ओवन में मरा हुआ चूहा गर्म किया था स्नेक के लिए। ये देखकर उसकी मदर का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर चिप उठा के मारता है। रैनी इस रोड बिहेवियर से तंग आकर घर से एटीवी बाइक लेके बाहर निकल जाती है। वो डेजर्ट में एक जगह अपनी एटीवी बाइक ले जाकर रोने लग जाती है। तभी उसे वही क्रिएटर नजर आता है। वो उसके पास जाती है, जिसमें से एक अजीब तरह का मॉन्स्टर निकलता है जो ट्रक से बंधा हुआ था। रैनी पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में वो उसकी मदद करती है और वहाँ से भागकर घर आ जाती है। वो घर आकर देखती है कि उसकी मदर और उनके बॉयफ्रेंड की बहस खत्म हो गई है। फिर सुबह होती है और रैनी देखती है कि उनके घर के ऊपर से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं। तो उसे उस मॉन्स्टर की फिक्र होती है। उस मॉन्स्टर की मदद के लिए वो स्कूल में एक लिस्ट बनाती है। वो अपने दोस्तों से अलग किस्म के टूल्स मांगती है। घर आते ही उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं और 24 घंटों के लिए एक सोबर कॉइन देते हैं, जिसको रैनी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फिर चुपके से वो अपने मदर की फ्रेंड की कार की कीज उठा लेती है और कार में से एक वोडका निकालती है। उसे कार में से वोडका के साथ साथ एक गन भी मिलती है। वो ये सारी चीजें इकट्ठी करती है और डेजर्ट के मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाती है। अब रैनी डेजर्ट के वही स्पॉट पर ड्राइव करती है। पहले तो उसे वो क्रिएचर नहीं दिखाई देती, पर फिर वो बाइनोकुलर्स को यूज करती है तो उसे वो क्रिएचर थिएटर के अंदर मिलता है। फिर वो हवा में गन से टेस्ट शॉट करती है, लेकिन बेस्ट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। फिर रैनी उसके पास जाती है और कैमरा सेट करती है, फिर भी क्रिएचर हिलता तक नहीं। तो रैनी सोचती है कि शायद वो मर गया है, तो वहाँ से वापस जाने लगती है। अचानक से क्रिएचर रैनी पर जंप करता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। उसके बाद वो रैनी को सूंघने लग जाता है, फिर थोड़ा दूर हट जाता है। तो रैनी पहली बार उसे क्लियरली देखती है और कंफर्म करती है कि वो तो एक एलियन है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और एक सेब ऑफर करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे नहीं खाता। उस वक्त हेलीकॉप्टर्स वापस आसमान से उड़ते हुए गुजरते हैं और रैनी एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ खतरा है। शाम को रैनी घर वापस आती है और रियलाइज करती है कि वो गन जो अपनी मदर की फ्रेंड की गाड़ी से लेकर गई थी वो गुमा चुकी है। यह शायद वो डेजर्ट में क्या है। जब वो कमरे से निकलती है तो उसकी मदर का फ्रेंड बिल्कुल सामने काउच पर बैठा होता है। उसने ड्रिंक किया होता है। वो रैनी से कहता है कि वो अपनी माँ को उसके बारे में कुछ भी मत बताए। वो यहाँ पर अपनी कीज के बारे में भी पूछता है और रैनी प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। जब वो बाहर जाती है तो शॉक हो जाती है जब उसे बुशेस में यानी झाड़ियों में वही एलियन मॉन्स्टर मिलता है। वो उसे कहती है कि चली जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता। तो रैनी अपना एटीवी लेती है और डेजर्ट की तरफ निकालती है ताकि एलियन उसका पीछा करे। अब डेजर्ट ने रैनी एलियन को छोड़ ही देती है। तभी क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और अपना मुंह खोलता है, जिसकी गोल्डन टेंटिकल्स निकलते हैं जो रैनी के चेहरे पर फैल जाते हैं। कुछ सेकंड्स तक रैनी की बॉडी हवा में रहती है। जब वो होश में आती है तब तक सुबह हो चुकी होती है और एलियन सो रहा होता है। रैनी उसे हक करती है और डिसाइड करती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे घर ले जाती है और सेलर में छुपा लेती है। अब उधर डेजर्ट में हेलीकॉप्टर्स और इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं जो आसमान से गिरा था।
फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। घर में दिखाया जाता है कि रेनी स्कूल जाने के लिए ड्रामा कर रही है और अपनी मदर को कॉल करके कंफर्म करती है कि वो काम पर गई हुई है ताकि रेनी और सेलियन को अपने घर पर लेकर आ सके। अब रेनी उसको अपने घर में ले आती है और उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता। रेनी उसका नाम क्रॉक रखती है। जब रेनी गाना गाती है तो क्रॉक के स्किल्स हिलने लगते हैं जैसे वो एंजॉय कर रहा हो। अब रेनी सोचती है कि या तो एंजॉय करे या तो डर क्या है, तो वो उसे हक कर लेती है और सिक्योर फील करवाती है। वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर आ गई है तो वो पैनिक हो जाती है। वो चुपके से अपने नए दोस्त के साथ बाहर निकल जाती है। रेनी की मदर अंदर आकर घर का मेस देखकर टेंशन में आ जाती है तो अपनी मेडिसिन लेती है ताकि वो काम हो सके। तभी रेनी और क्रॉक जल्दी से सेलर की तरफ आते हैं और इसी बीच रेनी का दोस्त घर आता है अपना कैमरा लेने के लिए। उसकी माँ उसे अंदर जाने देती है और कहती है कि वो रेनी की बेडरूम में जाके ले ले। उसका दोस्त वहाँ जाके रेनी के मरे हुए फादर की एक तस्वीर देखता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनी क्रॉक को छोड़कर वापस घर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। जब रेनी अपने कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने क्रॉक का वीडियो देख लिया है। रेनी कहती है कि वो बस एक जानवर था जो उसे डेजर्ट में दिखा था। वो कैमरा उससे ले लेती है और तब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने टेप चुरा लिया है। दोनों उसके लिए लड़ते हैं आपस में। उसका दोस्त उसे कहता है कि देखो रेनी, मैं जानता हूँ कि तुम सच नहीं बोल रही हो, मुझे सच बताओ वरना वो टेप मैं पुलिस को दे दूंगा। तब रेनी अपने दोस्त को सेलर में ले जाती है। क्रॉक लड़के पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी उसे सिखाती है कि काम डाउन, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। जब क्रॉक उसके फ्रेंड को स्मेल करता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसके पैंट्स गीले हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद उसका दोस्त होश में आता है। रेनी क्रॉक को पेट करती है और गाना गाती है जिससे उसके स्केल हिलने लगते हैं। ये देखकर उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि ये एलियन तो फ्रेंडली है। अब उसके बाद उसका दोस्त टेप वापस रेनी को दे देता है और प्रॉमिस करता है कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन दोनों को नहीं पता चलता कि उनके पास एक एजेंट छुप कर उनकी बात सुन रहा होता है और उनकी फोटोज ले रहा होता है। शाम का वक्त दिखाया जाता है। रेनी सेलर से कुछ अजीब आवाजें सुनती है। वो नीचे जाती है और अपने एलियन दोस्त के लिए गाना गाती है। वो एलियन दोस्त को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी खाना पसंद नहीं आता। नेक्स्ट डे लंच के टाइम रेनी का दोस्त कहता है कि ये मॉन्स्टर एक डायनासोर की तरह है जिसे जरूर हंटिंग करना पसंद होगा। शाम को दोनों रेनी और उसका दोस्त एलियन दोस्त को कहीं लेकर जाते हैं ताकि वो शिकार कर सके। वहाँ कुछ पेग्स थे। मॉन्स्टर ने उनका शिकार किया और फाइनली खा लिया। रेनी खुशी से अपने दोस्त को हक करने लगती है, लेकिन एलियन दोस्त घूमकर जोर से रोर करता है और वो दोनों को टच करने नहीं देता। रात होती है। जब रेनी एलियन दोस्त को वापस सेलर में छोड़कर अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तभी रेनी की मदर का बॉयफ्रेंड ड्रंक हालत में आता है। वो उसके बाल पकड़कर उसे सोफे पर फेंक देता है और अपनी गन के बारे में पूछता है। रेनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाता है। अब मजबूरन रेनी एक्सेप्ट करती है कि गन खो गई है। मदर का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रेनी उसका रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि उससे डर नहीं लगता। डरी हुई रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। रेनी उसका हाथ तो काट लेती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन साथ में डरी हुई भी होती है। अब वो उसे गुस्से में दीवार पर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़कर गला दबाने की कोशिश करता है। रेनी की चीख सुनकर फौरन से उसकी माँ वहाँ पर आती है और अपने फ्रेंड को दूर करती है। तभी सेलर में बंद एलियन दोस्त सबको सुनकर गुस्से में आ जाता है और दीवार पे जोर जोर से मारने लगता है। पूरा का पूरा घर हिलने लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। कुछ मिनट बाद वो रुक जाता है। अब इस सीन के बाद रेनी की माँ फाइनली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। जब वो जाने से हिचकिचाता है यानी हेजिटेट करता है तो रेनी की माँ एक बियर बॉटल दीवार पर मारती है जिससे वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। माँ रेनी को चेक करने जाती है, लेकिन रेनी बहुत गुस्से में होती है कि उसकी माँ ने सिचुएशन को इतना बढ़ने ही क्यों दिया। वो सेलर में जाकर अपने इंडियन दोस्त को याद दिलाती है कि उसे काम रहना है, उसे किसी को शो नहीं करना कि वो यहाँ पे रहता है। रेनी भी थोड़ी ही देर में वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। रेनी के पास एक एजेंट आता है। वो उससे कहता है कि उसे वो गन मिल रही है जो उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन उस पर लास्ट फिंगरप्रिंट्स रेनी के हैं। रेनी बहाना बनाकर कहती है कि वो सिर्फ डेजर्ट में जाकर कैंस पर शूट कर रही थी। तो एजेंट कहता है कि कल वो अभी के लिए सॉफ्ट रहेगा और अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि अगर रेनी ने कॉल करके इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो वारंट और हैंडकफ के साथ वापस आएगा। सीन शिफ्ट होता है। रेनी की माँ देखती है कि घर में पानी नहीं आ रहा तो वो प्लम्बर को बुलाती है
जब प्लम्बर सेलर में जाके प्रॉब्लम सही करता है तो उसे एलियन दिख जाता है। वो शॉक हो जाता है और डर के मारे अपने टूल से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलियन उसे काट लेता है। अब डरा हुआ प्लम्बर अपनी वैन में बैठ के भाग जाता है, लेकिन दर्द और घबराहट के चक्कर में उसकी वैन क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनी स्कूल से घर आती है तो माँ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेनी गुस्सा करती है और अपनी माँ को हर गलती के लिए ब्लेम करती है। रेनी सेलर जाती है और देखती है कि फ्लोर पे ह्यूमन ब्लड पड़ा हुआ है। एलियन भी इंजर्ड है और वो भी ब्लीड कर रहा है, तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो एलियन दोस्त को घर में और नहीं रख सकती। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से रेनी के दोस्त पर, जिसके पास एक एजेंट आता है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। शाम के वक्त रेनी अपनी एटीवी लेकर डेजर्ट की तरफ निकल जाती है और अपने एलियन दोस्त को पीछे फॉलो करने के लिए कहती है। वो एलियन तो इतना तेज भागता है कि एटीवी से भी आके निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक जगह रुकते हैं जहाँ रेनी का दोस्त मिलता है। रेनी से बताती है कि वो सोच रही है एलियन को अपनी मदर के बॉयफ्रेंड की वैन में बंद करके एक दूर जगह तक ले जाए जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सके। रेनी का दोस्त उसे बताता है कि एजेंट उसके पास भी आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसके इमिग्रेंट रिलेटिव्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ नहीं बोला, सब राज रखा। रेनी को डेजर्ट के बीच एक बड़े से बॉक्स में छुपा देती है और वो बस घर आ जाती है। जब वो वैन में बैठने जा रही होती है तभी ट्रंक माँ का बॉयफ्रेंड आता है हाथ में गन लेकर। वो उसे वैन से खींचकर बाहर निकालता है। फिर वो रेनी और उसकी मदर दोनों को घर में बिठाकर रोना धोना शुरू करता है, कोई उससे प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह। वो इतना गुस्सा होता है कि टेबल ही तोड़कर फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है डेजर्ट में जहाँ एजेंट्स का ग्रुप उस बॉक्स तक पहुँचता है, लेकिन जब वो उसके अंदर देखते हैं तो वो खाली मिलता है। क्रॉक पहले ही बॉक्स तोड़कर वापस घर की तरफ आ रहा होता है। घर में रेनी की मदर का बॉयफ्रेंड रेनी की माँ को मार रहा होता है और माँ चीख कर अपनी बेटी को भागने का कहती है। रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ का फ्रेंड उसके पीछे जाके उसका चेहरा वैन के साइड पे पटक देता है। फिर वो गन पॉइंट करके कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मेरे से प्यार नहीं करती। तभी क्रॉक आकर उसे मारता है और उसका काम तमाम कर देता है। रेनी क्रॉक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर जोर से रोर करता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद रेनी का दोस्त घर पहुंचता है और उसके माँ के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी देखकर शॉक में उल्टी कर देता है। वो बताता है कि उसने एजेंट से बात कर ली है। तभी एजेंट घर से बाहर आता है और एटीवी के टायर्स पर गोली मार देता है। एजेंट रेनी को चेयर पर बांध देता है और उसकी टीम रेनी के बालों में इक्विपमेंट लगाकर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर कंफर्म करता है कि रेनी और एलियन दोस्त के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। एजेंट रेनी की उंगली तोड़ देता है ताकि वो चीखे और क्रॉक भागकर उसके पास है। अब वैसा ही होता है, जैसे ही वो चीखती है क्रॉक सब कुछ सुनकर वापस घर की तरफ आता है। वो सीधा ट्रैप में फंस जाता है जहाँ उसे लगातार यानी कॉन्टिन्यूसली टॉर्चर दिया जाता है जब तक वो बेहोश न हो जाए। रेनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एजेंट उसके मुंह पर मास्क लगाकर उसे बेहोश कर देता है। क्रॉक को एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाता है। रेनी एक खाली कमरे में चेयर से बंधी होती है। एजेंट उसे जगाता है तो उसके मुंह पर स्पिट कर देती है। वो कहती है कि क्रॉक उसका दोस्त है, लेकिन एजेंट कहता है कि वो डेंजरस है। वो कहता है कि वो पहले इंसान है जो जिंदा बची है। वो कहता है कि ये वो एलियन है जो इंसानों पर हमला करते हैं और फ्यूचर में भी अटैक कर सकते हैं, तो ये हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। उसका ये ख्याल था कि वो उसके पॉइंट से एलियन पर स्टडी कर सके। फिर एजेंट उसे धमकी देता है कि अगर वो ना मानी तो कुछ भी गलत कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है और रेनी की माँ उससे मिलने आती है। वो कहती है कि उसने लेटर पढ़ लिया है जो उसने पहले लिखा था और हर चीज के लिए उससे माफी मांगती है। रेनी के दिमाग में एक प्लान आता है कि वो अपनी उंगली को तोड़ दे। वो अपनी उंगली तोड़ देती है। जैसे ही उसकी चीख फैसिलिटी में घुसती है एजेंट भाग कर आता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। तभी रेनी उसे काट लेती है। क्रॉक गुस्से में प्लेटफॉर्म तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है और जो गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें मार देता है। अलार्म्स बजने लगते हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। क्रॉक लैब से निकलकर कॉरिडोर्स में भागता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। रेनी की माँ अपनी बेटी के लिए परेशान होती है और वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन डोर्स लॉक्ड होते हैं तो वो वेंट्स के थ्रू निकलने लगती है। कॉरिडोर में उन्हें डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है
वो शॉक हो जाती है। एजेंट और उसका पार्टनर अपने वेपन्स रेडी करते हैं और दरवाजे पे एम करते हैं, लेकिन क्रॉक दोनों को मारता है और वो बेहोश हो जाते हैं। क्रॉक उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन रेनी उसे रोक लेती है और उसे काम डाउन करती है। फिर वो एजेंट की कीज लेकर अपने हाथ खोल लेती है। दोनों मिलकर फैसिलिटी से भाग जाते हैं। बाहर रेनी और एलियन दोस्त कार में बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एजेंट वापिस आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। रेनी और एलियन कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन एजेंट फायरिंग करता रहता है। क्रॉक रेनी को बचाने के लिए बाहर निकलता है और एजेंट उसके ऊपर बार बार फायर करता है। ये भी वो एजेंट तक पहुंचता है और उसे मार देता है। रेनी भाग कर क्रॉक के पास आती है और देखती है कि वो मर गया है। सीन चेंज होता है कुछ दिन बाद, जब रेनी की माँ रेनी और उसका दोस्त पिकनिक कर रहे होते हैं, और फिर अगला सीन दिखाया जाता है एक गवर्नमेंट लैब में, जहाँ साइंटिस्ट क्रॉक की बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं। तभी हमें उसकी बॉडी में हलचल महसूस होती है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है, बड़ा नहीं है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।